हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जे.के. सेवरे। मैं आज आपको लेके आया हूँ EAN अर्थात इफेक्टेड एटॉमिक नंबर। ये आपके बीएससी थर्ड सेम का टॉपिक है एवं क्लास इंटर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है। ये परीक्षाओं में अधिकांश आता है। इसके पहले मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन एवं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप्स तथा आईपीसी नाम आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। अब आज EAN के बारे में बताता हूं। तो EAN का फॉर्मूला क्या होता है? EAN इक्वल टू होता है Z प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या। समन्वय संख्या को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हम CN से डिनोट कर लेते हैं। समन्वय संख्या माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ON। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम EAN निकाल लेते हैं। यदि हमसे कोई परिभाषा पूछे तो हम ये बता देंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल के परमाणु क्रमांक एवं उसको दिए गए लिगेंड्स द्वारा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के योग तथा उसकी ऑक्सीकरण संख्या के अंतर को EAN कहते हैं, इफेक्टेड एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखें जरा, अगर आप गौर करें तो यदि हमें सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर पता हो और समन्वय संख्या पता हो और परमाणु क्रमांक पता हो तो ऐसी स्थिति में हम प्रत्येक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का EAN याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कह दें क्वेश्चन में फाइंड आउट द EAN में इसके बाद आपको प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम भी बताऊंगा जो सर्टिफिकेट ने दिया था। और आई होप आपको दोनों चीजें बहुत समझ में आएंगी। पहले आप EAN समझिए। EAN ऑफ K4FeCN का होल 6। देखो, इसने कह दिया है कि K4FeCN का होल 6 का EAN ज्ञात करो। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन कह देता है तो EAN बेटा केवल और केवल सेंट्रल मेटल का ही निकाला जाता है। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ? Fe। हमें कैसे पता? क्योंकि कोऑर्डिनेशन एरिया के अंदर जो D या F ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है वही सेंट्रल मेटल होता है। उससे जुड़ा हुआ परमाणु अणु आयन लिगेंड्स होता है। तो उस नाते साइनाइड क्या है? ये लिगेंड्स है। तो अब आप देखें, इसमें सबसे पहले हम Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? मान लीजिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या X है तो देखें 4 गुणे +1 और इधर से +X प्लस 6 गुणे -1 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? 4 + x - 6 इक्वल टू 0। तो x बराबर आया धन का 2। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई इसकी। अच्छा, अब हमें ये पता होना चाहिए कि Fe का Z कितना होता है? 26 होता है। परमाणु क्रमांक 26 होता है। अब समन्वय संख्या कितनी है इसकी? 6 है। कैसे पता हमें? देखिए, एक सूत्र ये भी आप जान लें। समन्वय संख्या इसको बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं और हम CN से व्यक्त कर देते हैं। लेकिन बड़ी दुविधा की बात है कि ये साइनाइड को तुम CN मत समझ जाना, तो इसलिए इसके बीच में फुल स्टॉप लगा है। तो समन्वय संख्या और CN कितनी होगी? डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। अगर आप डेंटिसिटी नहीं जानते हैं, लिगेंड्स की संख्या नहीं जानते हैं, तो पिछले वीडियो को आप देखिएगा। जो लेक्चर फर्स्ट है उसने आपको डेंटिसिटी और डेंटिसिटी के साथ साथ लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, कितनी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, क्या चीजें होगी, ये बहुत डिटेल से दिया है। तो फर्स्ट लेक्चर देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री माइंड सर्च करके आपको ये छोटी छोटी चीजें सब मालूम हो जाएंगी। तो देखिए, इसकी डेंटिसिटी CN की कितनी होती है? 1। और कितने लिगेंड्स हैं? ये 6। तो समन्वय संख्या कितनी आ गई बेटा? 6। अतः हम इसका EAN निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो, EAN बराबर, देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे, Z + 2 इंटू समन्वय संख्या माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। तो Z कितना है बेटा? 26 प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या कितनी है? 6। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई? +2। तो इधर आ जाएगा 2। तो अगर इसको हल कर दोगे आप तो ये कितना हो जाएगा?
36, ये 36 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये बहुत स्टेबल कंपाउंड भी होगा। ये क्यों मैं बता रहा हूं, ये शेडविक का रूल आपको बताएगा, जिसे कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम। तो 2 4 हम निकालते हैं जल्दी जल्दी से, और फिर हम प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम आपको बताते हैं। ओके, अब देखिए मैं इधर कॉम्प्लेक्स लिखता हूं, इधर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है, ये उनका जेड हो गया परमाणु क्रमांक, ये इधर ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, ठीक है ना। तो इधर तुम्हारा EAN इक्वल टू जेड प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या का कॉलम अभी इधर नहीं ले पाए हैं तो इधर लेते हैं। ये समन्वय संख्या हो गई, ये आपका इधर से सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा Z प्लस 2 इंटू CN समन्वय संख्या माइनस ON ऑक्सीडेशन नंबर, इससे हम निकाल देते हैं, ठीक है। जितने भी कॉम्प्लेक्स आपको आते होंगे या कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसकी आप जो है EAN निकाल पाएंगे। सपोज दैट जैसे उसने पूछ दिया CONH3 का होल 6 और ये रहा Cl3, तो अब देखें आप हल करेंगे तो सेंट्रल मेटल कौन है इसका बेटा, सेंट्रल मेटल है इसका कोबाल्ट, ठीक है ना। अच्छा, समन्वय संख्या कितनी है, अब देखो 6 लिगेंड्स जुड़े हैं और मोनोडेंटेड हैं, तो समन्वय संख्या 6। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, यदि आप समन्वय संख्या और लिगेंड्स नहीं जानते हैं तो फर्स्ट वीडियो आप प्लीज करके देखें, या फिर आप इसकी तमन्ना छोड़ दें कि हमको ये बन जाएगा, जैसी आपकी इच्छा बाकी, ठीक है ना। तो देखो ये कोबाल्ट है, इस समन्वय संख्या इसकी 6 है, जेड कोबाल्ट का कितना होता है 27, ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या यदि इसकी निकालेंगे तो मैं ऑक्सीकरण संख्या 1 2 निकाल के दिखाई दे रहा हूं, ये इसकी X है। अमोनिया की कितनी होती है ऑक्सीकरण संख्या 0, ठीक है ना। क्लोरीन की कितनी होती है -1 और बराबर 0 क्यों किया, देखो ये चीज भी नहीं निकालनी आती तो उस वीडियो में ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें बताएंगे इंट्रोडक्शन के साथ साथ, तो ये सब चीजें आपको बनने भी लगेंगी। तो X का मान निकालोगे तो कितना आएगा धन 3, तो ये आपकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, इधर ऑक्सीकरण संख्या हुई धन 3। तो अब इधर से जे निकालेंगे तो ये कितना होगा आपका 27 प्लस 2 गुणे 6 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा आपका, ये होगा 27 और 6 दूनी 12 में से 3 चलेंगे 9, 27 और 9 कितनी हुई 36, ये भी आ गया आपका 36। ओके, अच्छा अब और कंपाउंड देखें, अब मैं सबके बता रहा हूं, आप लोग धीरे धीरे इनको निकाल लेना। जैसे ये हो गया आपका NiCN का होल 4 डबल माइनस, तो इसमें कौन है Ni है, समन्वय संख्या इस बार कितनी है 4 है, ZNi का कितना होता है 28 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +2, निकाल के देख लेना है आप, इधर कितना आएगा 28 प्लस 2 गुणे 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 34, सॉरी ये भी 36 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्या सबका 36 आता है, जनरली जिनका 36 आता है वो बहुत स्टेबल होते हैं, यही आपका प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम है। लेकिन जो प्रथम सीरीज जो संक्रमण श्रेणी 4 सीरीज में बांटी ना, तो प्रथम यदि तुम्हारा सेंट्रल मेटल प्रथम सीरीज यानी परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक है तो उनके लिए 36 आएगा, दूसरी सीरीज के लिए आपका 54 आएगा और तीसरी सीरीज के लिए 86 आएगा, तो वो स्टेबल होगा। इसकी बस दो मिनट बाद 2-4 एग्जाम्पल बताने के बाद मैं उसी टॉपिक पर आता हूं, ठीक है। अब देखें जरा, जैसे ये है K3FeCN का होल 6, तो इसमें कितना है Fe है, Fe के बाद ये समन्वय संख्या कितनी है 6 है। अच्छा, परमाणु क्रमांक Fe का 26 है, तो इसमें आपका जो है ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो ये अगर आप हल कर दोगे इसको 26 प्लस 2 गुणे 6 माइनस
3 तो ये आ जाएगा आपका 35। ठीक है, और कुछ कंपाउंड देता हूं मैं, जैसे आपका ये है पीटी NH3 का होल 6 और ये रहा Cl2। तो आपका ये पीटी है, ठीक है ना, ये 78 होता है। ठीक, सॉरी, ये समन्वय संख्या इसकी कितनी है, 6 है। 6 के साथ इसका ये कितना होता है, परमाणु क्रमांक 78 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ये आप हल करके अब आप आई होप खुद निकाल लेंगे। ठीक है ना, कुछ और एक दो कंपाउंड देता हूं मैं जो थोड़ा सा अलग है, जैसे हम ये देते PTEN का होल ट्वाइस Cl2। तो ऐसी स्थिति में बेटा देखो, ये इसकी डेंसिटी 2 होती है, तो लेगेंड्स गुणे डेंसिटी, तो 2 गुणे 2 प्लस 2 लेगेंड्स है, डेंसिटी 1। तो इस पहली बात तो सेंटर मेटल प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ साथ समन्वय संख्या इसकी अब भी 6 होगी, क्योंकि EN की डेंसिटी 2 होती है। ठीक है ना, Z इसका कितना 78 है, ऑक्सीजन संख्या अब भी +2 है, आप हल करके निकाल लेंगे। ठीक है, यदि ऐसा दिया होगा आपका, जैसे ये Fe है, OX है, OX का होल थ्राइस दे दिया आपको। ठीक है ना, तो फिर इधर आ जाएगा आपका K3। तो इस टाइप से OX क्या है, ऑक्सीलेटिव लिगेंड्स है आपका, ये वाला। तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2 होती है, तो समन्वय संख्या 3 गुणे 2 6 आ जाएगी। तो ये कितना आएगा, Fe के साथ साथ समन्वय संख्या 6, ये 26, और इधर ये कितना आ जाएगा, धन का 3, हल कर देंगे तो ये 35 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से आप चाहे जिस कॉम्प्लेक्स में निकालेंगे आप EAN निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब EAN निकालने के बाद ये नियम है, वो भी बता दूं मैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। तो देखो बेटा, ये नियम किसने दिया था, वैज्ञानिक सिडविक ने दिया था। ये नियम किसने दिया था, सिडविक ने। और वैज्ञानिक सिडविक ने बताया था कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो सेंट्रल मेटल से इतने लिगेंड्स जुड़ना चाहते हैं जिससे कि उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक उसके बाद आने वाले अक्रिय तत्व के क्रमांक के बराबर हो जाए, और इस स्थिति में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ही स्थायी बनता है। जैसे K4FeCN का होल 6, तो क्या Fe 7 साइनाइड जोड़ सकता है, नहीं। 5 साइनाइड जोड़ेगा, नहीं। 4 जोड़ेगा, नहीं। 6 ही क्यों जोड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN कितना आ जाता है, 36 आ जाता है, जो कि Fe के बाद आने वाले अक्रिय तत्व क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है ना, मैं फिर से रिवर्स करता हूं इसको। सिडविक के अनुसार जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है तो उसके सेंट्रल मेटल से इतने लिगेंड्स जुड़ना चाहते हैं जिससे कि मेटल का प्रभावी परमाणु क्रमांक उसके बाद आने वाले अक्रिय गैसीय तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाए, जैसे ये। ठीक है ना। अच्छा, तो ऐसा अधिकांश जगह आया है। अब आपका इसका एक दूसरी हेडिंग आती है, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम के अपवाद। तो देखो, अपवाद भी समझ लीजिए आप। कई ऐसे एग्जाम्पल है मैंने अभी बताए हैं। अगर आपको प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना नहीं आता है तो इस नियम का कोई रोल नहीं बन पाता है, आपको ये नियम कभी समझ में नहीं आएगा। और चूंकि अभी निकालना जान गए तो आई होप क्लियर भी हो गया होगा। तो अपवाद क्या है इसकी, एक्सेप्शन ऑफ अफेक्टेड एटॉमिक नंबर। तो अपवाद क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे हैं कि वह प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन नहीं करते हैं और वह स्थायी भी हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम के अपवाद कहलाते हैं। क्यों अपवाद कहलाते हैं, क्योंकि ये नियम कहता है
कि या तो प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का, मेरे नियम का पालन करो, या फिर तुम स्थायी भी हो सकते हो। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी मिले जो इस नियम का पालन तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा स्थायी हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, अपवाद कहेंगे। जैसे आपका K3FeCN का होल 6 में EAN का मान कितना आता है, EAN का मान आता है 35, जबकि आना चाहिए था 36। जब और ये स्थायी भी है इसलिए इसको प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का अपवाद कह सकते हैं। और भी देख लीजिए, जैसे CuNH3 का होल 4, अगर SO4 लगा लें तो Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, ON आ जाएगी इसकी धन की 2। अब जब धन की 2 आ जाएगी तो इसमें EAN कितना होगा, इसका EAN बराबर Z प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या माइनस ON से। तो देखो Z, Cu का Z कितना होता है, कॉपर का Z होता है 29 प्लस 2 गुणे कितने लेंगे से 4, तो सीधे रख दें हम इधर 8 और माइनस ON ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2, तो कितना 8 में 2 गए 6, 29 में 6 जोड़ो तो कितना आया 35। तो देखो ऐसा ये भी अपवाद है। ऐसे बहुत से अपवाद है, प्लेटिनम के, पीडी के, तमाम कंपाउंड, Ag के आपका ये भी अपवाद है Na2AgCN का होल 2, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, ये भी इस नियम का अपवाद है। तो आई होप आपको EAN इफेक्टेड एटॉमिक नंबर पता चला होगा और प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम पता चला होगा, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का अपवाद भी पता चल गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समवायता लेकर के आएंगे, जिसमें से एक वीडियो में आपको संरचनात्मक समवायता और फिर दूसरे में ज्योमेट्रिकल, तीसरे में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।